साथियों गुड इवनिंग। हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, जो हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल 5000 क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू चले हैं एग्रीकल्चर के, और ये हमारा उसका सेशन कौन सा है, 5वां है। ये कौन सा 5वां वीडियो है, पार्ट 5वां है। तो साथियों देखिए, एग्ज़ाम तो हमारा होना ही होना है, भर्ती आएगी तो एग्ज़ाम होना है। तो इसके साथ क्या है, तैयारी भी करते चलिए। और 6 जून को हमारा जो धरना प्रदर्शन होना है पिकअप भवन लखनऊ में, वहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिल्कुल पहुँचें और धरने को सफल बनाएं, ताकि जल्दी से भर्ती आए और हम लोग क्या है अपने एग्ज़ाम को दे सकें और जल्दी नौकरी पा सकें। जी साथियों, ये हमारा ये जो हमारा सीरीज का 5वां पार्ट है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बिना देर किए हुए चलते हैं आप आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जी साथियों, कार्य करने की क्षमता है, हमें ये बताना है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। और इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल है साथियों। क्या? जूल इसका एसआई मात्रक है। अब इसके हम लोग फैक्ट देखते चलें। देखिए, बल किसे कहते हैं? बल होता है जो बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। बल होता है जो बल है हमारा किसी बाह्य कारक होता है। जैसे किसी वस्तु, जैसे टेबल है, टेबल में ये वस्तु रखी हुई है, इसमें ये बल लगाया और ये गिर गई, मतलब उसकी बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। ये क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, इसे हम बल कहते हैं। और इसका स्थायी मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन है। जी साथियों, अब हम लोग चाल को देखते हैं। तो चाल होती है एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में जो है चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। जी साथियों, अब हम लोग शक्ति की ओर चलते हैं। तो शक्ति हमारा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, अर्थात इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। जी साथियों, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऊर्जा होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। जी साथियों, एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति कितने बराबर होता है? तो 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। जी साथियों, तो देखिए, एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक यूनिट बराबर होता है हमारा 1000 वाट। ठीक है साथियों, और 1 किलो वाट में भी हमारे 1000 वाट होते हैं। तो इनको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। जी साथियों, मौसम का 24 घंटे का सबसे कम व अधिक तापमान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम 6 का, जो हमारा 6 का तापमापी है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 24 घंटे का जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा तापमान है, यही बताता है। कौन? 6 का तापमापी बताता है। जी, अब हम लोग चलते हैं बैरोमीटर की ओर। तो जो हमारा बैरोमीटर है, ये वायुमंडल का क्या दाब मापता है। और जो हमारा हाईग्रोमीटर है, तो हाईग्रो मीन्स आर्द्रता मापी। और एक हमारा होता है हाइड्रोमीटर, तो वो क्या है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापता है। और एक हमारा होता है लैक्टोमीटर, वो हमारी दूध की शुद्धता और घनत्व को मापता है। और एक होता है हमारा थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर हमारा तापमान मापता है। अब रहेगा केस्कोमीटर, तो केस्कोमीटर हमारा पौधों की वृद्धि मापता है। क्या? पौधों की वृद्धि मापता है केस्कोमीटर। जी साथियों, फुट बाल्ब लगी होती है, जो फुट बाल्ब होती है वो कहाँ पर लगी होती है? तो ये हमारे चूषण पंप में फुट बाल्ब लगी होती है। गेट वाल्व लगा होता है। गेट वाल्व कहाँ पर लगा होता है? तो ये निकास पाइप में हमारा गेट वाल्व लगा होता है। जी साथियों, विकेंद्री पंप से पानी कम मात्रा में आ रहा है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, सेक्शन पाइप में रिसाव होना बिल्कुल सही है। एम्पेयर के चक्कर प्रति मिनट कम होना, ये भी सही है। पंप की केसिंग में हवा का होना, ये भी सही है। तो हमारा ये सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जी साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कारण से मोटर पर अधिक खिंचाव पड़ेगा? तो पंप की गति अधिक होगी तब भी मोटर में खिंचाव पड़ेगा। पंप द्वारा अधिक पानी का उठाना तब भी खिंचाव पड़ेगा। जी साथियों, संरेखण का गलत होना तब भी खिंचाव पड़ेगा। अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। भीतर से बाहर की तरफ जुताई करते समय जो पहली कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? जैसे हम लोग ये भीतर होता है, ऐसे ऐसे से जुताई करते हैं, तो ये जुताई होती है, ये जो पहला कोण बना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पृष्ठ कोण कहते हैं। इसे क्या? पृष्ठ कोण कहते हैं।
और एक हमारी जुताई की जाती है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है साथियों, ऐसे ऐसे जो जुताई की जाती है बाहर से अंदर की तरफ, तो ये जो कोण बनता है ये होता है खुला कोण। क्या होता है? खुला कोण। और कोण क्या होता है? जो ये टिलर चलता है, जो कल्टीवेटर चलता है, ये होता है, ये जो गहराई होती है इसे क्या हम लोग कोण कहते हैं। और जो इसके दोनों साइड जो मिट्टी आ जाती है उसे हम लोग क्या है? कोण मिट्टी कहते हैं। लीवर के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीवर के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? तो देखिए, लीवर के सिद्धांत पर हमारा रहट कार्य करता है। क्या करता है? रहट हमारा लीवर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये हमारा चरसा क्या होता है? चरसा एक चमड़े का बना थैला होता है जिसे दो लोग बगैर, जिसे क्या है, ये पानी खींचा निकाला जाता है कुएं में डाल करके, बांध करके। और ढेकली होती है ऐसे ऐसी बनी होती है, उसे दो लोग ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे पानी फेंकते हैं। और बेड़ी, ये कुएं से पानी निकालने का ढेकली यंत्र, और बेड़ी होती है ऐसी बनी होती है, वो बेड़ी होती है। जी साथियों, एक यूनिट में कितने किलोवाट होते हैं? तो एक यूनिट में 1000 वाट या 1 किलोवाट। एक यूनिट में 1000 वाट या 1 किलोवाट होता है, अर्थात 1 किलोवाट बिल्कुल राइट हो जाएगा। हानिकारक जीवाणु समाप्त करने के लिए किस मौसम में जुताई करते हैं? देखिए, जब खेत में जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या गर्मियों में जुताई कर देते हैं, तो जो जीवाणु हो नष्ट हो जाती है, इसलिए गर्मियों की जुताई, ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। और वर्षाकालीन जुताई तो बिल्कुल आवश्यक है, खेतों में नमी बनाए रखने के लिए वर्षाकालीन जुताई बिल्कुल आवश्यक होती है। जी साथियों, दाब रोधी के लिए सबसे अच्छा इस्पात है, जो हमारा दाब रोधी होता है उसके लिए सबसे अच्छा इस्पात है मृदु केंद्र इस्पात। कौन सा? हमारा मृदु केंद्र इस्पात दाब रोधी के लिए सबसे अच्छा इस्पात होता है। और अब आते हैं हम लोग ढलवां इस्पात में। तो ढलवां इस्पात है हमारा, इसमें कार्बन की मात्रा 2.1 से 4% होती है, और इसमें लोहा 95% होता है। कितना? 95% लोहा होता है, और इसका निम्न गलनांक होता है। इसका प्रयोग मोटर वाहन और सिलेंडर, गैस सिलेंडर वगैरह बनाने में किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं उच्च कार्बन इस्पात की तरफ। तो इसे स्टील कहते हैं। ये क्या होता है? इसे हम लोग स्टील कहते हैं। इसमें 0.6% से 1% तक कार्बन पाया जाता है, और इसका प्रयोग स्प्रिंग वगैरह, धारदार औजार और अच्छे क्वालिटी के तार बनाने में किया जाता है। जी साथियों, उत्तरी भारत में जाड़े की वर्षा किस प्रकार होती है? तो उत्तरी भारत में जो जाड़े की वर्षा है वो चक्रवाती होती है। क्या होती है? चक्रवाती होती है। और हम लोग मानसूनी वर्षा किसे कहते हैं? हिंद महासागर व अरब सागर से आने वाली हवाओं से जो वर्षा होती है उसे हम लोग मानसूनी वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, तो पर्वतीय वर्षा है जो हमारी आर्द्र हवाओं का पर्वत के कारण ऊपर उठना, पर्वत से टकरा करके जो ऊपर उठती है और संघनन के कारण जो बारिश होती है उसे हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और संवहनी वर्षा, गर्म हवा हल्की होकर संवहनी धाराओं के रूप में क्या है, ऊपर उठ जाती है और उसके संघनन होता है, उसके बाद में जो वर्षा होती है उसे हम लोग संवहनी वर्षा कहते हैं। जी साथियों, बलदेव बाल्टी होती, जो बलदेव बाल्टी का प्रति घंटा जल रिसाव क्या है? तो बलदेव बाल्टी का प्रति घंटा जल रिसाव 20,457 लीटर है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, देखते हैं। देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है? तो कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है? आप लोग जानते हैं सबमर्सिबल पंप क्या है? पानी में डूबा रहता है। और जो हमारा टरबाइन होता है ना, तो टरबाइन पवन चक्की व जल चक्की में होता है, जो ये तरल की गतिज या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उसके क्या ले करके घूमता है। ये कि जैसे पवन चक्की वगैरह और जल चक्की में टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और विकेंद्री पंप हमारा जो होता है पानी को उठाने के लिए, इसका पानी को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये क्या जमीन में रखा होता है, इसे हम लोग विकेंद्री पंप कहते हैं। जी साथियों, चलते हैं हम लोग देखते हैं टरबाइन पंप। टरबाइन पंप में अधिकतम इम्पेलर हो सकते हैं, तो कितने? 20 इम्पेलर होते सकते हैं। कितने साथियों? 20 इम्पेलर होते हैं। ये रोटर जैसा होता है। इसका प्रयोग किसी भी द्रव के दबाव और प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। समरसिबल पंप से पानी अधिकतम कितनी गहराई से उठाया जा सकता है? तो ये हमारा 300 मीटर की गहराई से उठाया जा सकता है। जी साथियों, प्राइमिंग का तात्पर्य, जो प्राइमिंग होती है इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, पंप से हवा को बाहर निकालना, ये क्या है? ये प्राइमिंग कहलाता है। जी साथियों, विकेंद्री पंप का अधिकतम चूषण लिफ्ट है। तो देखिए, ये हमारा 6.5 मीटर होगा। कितना? 6.5 मीटर। जी साथियों, किस प्रकार की पंप में विद्युत मोटर की लंबाई अधिक व व्यास कम होता है? तो ये हमारा सबमर्सिबल पंप की मोटर में ऐसा होता है, विद्युत मोटर की लंबाई अधिक और व्यास कम होता है। जी साथियों, एक घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है? तो एक घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। कितना साथियों? 1000 लीटर पानी आता है। और 1 लीटर बराबर 0.001
क्या होगा, हमारा घन मीटर होगा जी साथियों। और हमारे 10,000 लीटर में कितने 10 घन मीटर बन जाएंगे जी साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी निकालने की अधिक क्षमता है, पानी निकालने की अधिक क्षमता किसमें होती है, सबसे ज़्यादा होती है हमारे नलकूप में, जैसे हम लोग टैबूल बोलते हैं। और जो हमारे कच्चे कूप होते हैं, जैसे मान ले गाँव में वगैरह कुएँ खोद दिए जाते हैं, उनसे पानी निकाला जाता है, कुएँ वगैरह, उन्हें कच्चे कूप कहते हैं। और एक होता है हमारा खुला पक्का कूप, जो कुआँ बनाया जाता है और उसे ईंट वगैरह से पत्थर से पक्का कर देते हैं, उसे खुला पक्का कुआँ कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, तो देखिए साथियों, वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है, उसे हम लोग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। ये क्या होता है, यह क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर होता है और इसकी ऊंचाई 8 से 16 किलोमीटर तक होती है जी साथियों। ये कुल वायुमंडल का तीन चौथाई भाग इसी में होता है जी साथियों। अब हम लोग देख लेते हैं मेसोस्फीयर को देखते हैं जी साथियों। जो हमारा मेसोस्फीयर होता है, इसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। यह समताप मंडल के ऊपर का सही स्तर है और इसकी क्या है, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है जी। अब क्या बचा हमारा स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, इसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 14 से 40 किलोमीटर होती है। ये 14 से 40 किलोमीटर तक ऊंचा इसका लेयर होता है। और ओजोन परत है जो हमारी इसी में पाई जाती है, 15 से 31 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है जी साथियों। अभी भी इसमें कुछ मान लीजिए आयनोस्फीयर शायद में रह गया। आयनोस्फीयर, आयन मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये उसी को कहते हैं जी साथियों। थर्मोस्फीयर जी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं, जिसकी जी वायुमंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई ये क्या है, 1600 किलोमीटर तक में पाया जाता है। इसमें वगैरह विकिरण वगैरह, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है आदि का तापमान इसी में अवशोषण किया जाता है जी साथियों। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है ये हमारी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे नागपुर में स्थित साथियों। कहाँ पर, नागपुर में स्थित है। पतली दाब रोधी की ऊंचाई होती है, जो पतली दाब रोधी होती है इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। किस गियर्स के शेफ्ट एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ये हमारा क्या है, कोर तलन गियर्स के शेफ्ट क्या है, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जब प्रेषण शेफ्ट पास पास होती है तो शक्ति के प्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा क्या है, गियर्स प्रयोग किया जाता है। क्या, गियर्स प्रयोग किए जाते हैं जी साथियों। पट्टे आप लोग जानते हैं कि पट्टा ऐसा होता है, इंजन में लगा होता है, क्या राउंड बनाता है, और घिरनियाँ छोटी छोटी सी क्या घिरनियाँ होती हैं। अच्छे पट्टे बने होते हैं, तो अच्छे पट्टे हमारे क्या है, किरमिच के बने होते हैं। चमड़े के पट्टे पहले बनते थे, तो चमड़े के पट्टे क्या है, बरसात में पानी पड़ने के बाद उनमें पानी का अवशोषण होता था, वो फूल जाते थे और सही कार्य नहीं करते थे, जिससे क्या है काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती थी। और सूत के पट्टे भी क्या है, जल्दी से टूट जाते थे। रबड़ के क्या है, उनमें खिंचाव होता था, तो वो भी खराब हो जाते थे जी साथियों। निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले पट्टे हैं, तो किरमिच के पट्टे सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं जी साथियों। शक्ति प्रेषण की विधियां हैं, तो शक्ति प्रेषण की विधि सीधा चालन बिल्कुल, गियर बिल्कुल, दांतेदार पहिया और श्रृंखला जी, तो उपरोक्त सभी, क्या उपरोक्त सभी होगा। किया गया कार्य बराबर है, तो कार्य बराबर बल गुणे दूरी या बल गुणे दूरी या बल दूरी विस्थापन होता है, जो बल गुणे दूरी, और कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है साथियों, क्या जूल होगा। कार्य की इकाई हमारी क्या है, जूल, मैं भी बता चुका हूं आपको। इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है, इससे हम लोग फसल के अंदर का तापक्रम मापते हैं। किससे, फसल के अंदर का तापक्रम मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, ये हमारा क्या ओस्लो में है, नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो वहाँ पर है जी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। आप हमारे वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।